पाइला ग्लोबोसा। पाइला ग्लोबोसा को हम एप्पल स्नेल या फ्रेश वाटर स्नेल कहते हैं। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास प्रोसोब्रांचिया, आर्डर मीसोगैस्ट्रोपोडा, फैमिली पिलिडी, जीनस है पाइला, स्पीसीज ग्लोबोसा। तो इसकी फैमिली क्या है, पिलिडी होती है। फाउंड इन द पॉन्ड वेयर द पिस्टिया एंड वेरिसनेरिया इनहिबिट। यह वहाँ पाया जाता है जहाँ पे जलकुंभी मतलब पॉन्ड्स तालाब होता है, जलकुंभी से पूरा भरा रहता है, वहीं ये पाइला पाया जाता है। और जो पिस्टिया और वेरिसनेरिया होते हैं क्या करते हैं, जो इनके नीचे वाले जो प्लांट होते हैं दबे रहते हैं, वो बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि ये पूरे प्लांट्स को क्या करते हैं, कवर किए रहते हैं, तो जो लाइट होता है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, तो इनहिबिट करते रहते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ऐसी जगह पे पाया जाता है पाइला। पाइला की जो लाइफ होती है एम्फीबियस होती है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल भी होती है, एक्वेटिक होती है। टेरेस्ट्रियल में पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं, ज़मीन पर ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन करते हैं, कैसे, पल्मोनरी सैक द्वारा। और एक्वेटिक में टेनिडियल रिस्पायरेशन करते हैं वाया गिल्स के द्वारा। इनका जो गिल्स होता है मोनोपेक्टिनेट होता है, जो कि राइट मेंटल कैविटी में स्थित होता है, और जो लेफ्ट मेंटल कैविटी में क्या होता है, इनका पल्मोनरी सैक पाया जाता है। इनका गिल्स कैसा होता है, मोनोपेक्टिनेट होता है। बॉडी इनकी जो होती है कवर्ड विथ लेमन शेप्ड। इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड विथ लेमन शेप और ग्रीनिश कलर सेल, कॉल्ड हाउस ऑफ पाइला। तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी जो कवर होती है कैसे होती है, लेमन शेप्ड होती है। इनमें देखिए इनकी बॉडी में लाइनिंग है और एक सेंट्रल एक्सिस है, और सेंट्रल एक्सिस के लास्ट में एक ओपनिंग है जिसको अम्बिलिकस कहते हैं। तो जो बीच में है कालुमेला कहते हैं। सेंट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं, कालुमेला, और कालुमेला की ओपनिंग को अम्बिलिकस बोलते हैं। और इसके पूरी बॉडी में कुछ लाइनिंग पाई जाती है जिसको लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं, या उसको वायरिसेज भी बोलते हैं। तो वायरिसेज क्या है, उनकी जो बॉडी पे ग्रोथ की लाइनिंग होती है उसको वायरिसेज बोलते हैं। बॉडी पार्ट इनका कालुमेला, अम्बिलिकस, वायरिसेज और अपरकुलम और सेल में डिवाइड होता है। तो जो कालुमेला होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ सेल को कालुमेला कहते हैं, और अम्बिलिकस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ कालुमेला को अम्बिलिकस बोलते हैं। अम्बिलिकस भी दो तरीके का है, देखिए, अम्बिलिकेटेड सेल और नॉन अम्बिलिकेटेड सेल। अम्बिलिकेटेड सेल मतलब परफोरेटेड सेल, अम्बिलिकस प्रेजेंट, तो जिसमें अम्बिलिकस पाया जाता है, जैसे पाइला और गैस्ट्रोपोडा में अम्बिलिकस मतलब सभी मोलस्का में जो होता है पोर नहीं होता है, तो जिसमें होता है उसमें पाइला और गैस्ट्रोपोडा में। और नॉन अम्बिलिकेटेड सेल जो होता है, नॉन परफोरेटेड सेल मतलब अम्बिलिकस अब्सेंट होता है, जैसे ट्रिटॉन, तो अम्बिलिकस नहीं पाया जाता किसमें, ट्रिटॉन में। वायरिसेज क्या होता है, लाइन ऑफ ग्रोथ को वायरिसेज बोलते हैं। अपर कुलम क्या है, ये जो इसका है माउथ होता है। व्हेन अपर कुलम मतलब माउथ का ढक्कन। व्हेन बॉडी ऑफ पाइला इज इनसाइड द सेल, जब पाइला की जो बॉडी होती है अंदर रहती, सेल के अंदर रहती है, तब माउथ इज कवर्ड विथ अपर कुलम, तब माउथ क्या होता है, अपर कुलम से ढका रहता है। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, कांकोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो है इनकी जो सेल की कॉइलिंग रहती है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह की से होती है। तो जो क्लॉकवाइज होगी उसको डेक्स्ट्रल बोलते हैं, अगर क्लॉकवाइज कॉइलिंग है तो डेक्स्ट्रल बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, सिनिस्ट्रल बोलते हैं। सेल ऑफ पाइला में कितने स्पायर होते हैं, 6.5 वर्ल पाए जाते हैं, जिसको हम स्पायर बोलते हैं। वर्ल को क्या बोलते हैं, स्पायर बोलते हैं। तो कितने एक पाइलम कितने स्पर मिल जाते हैं, स्पायर मिल जाते हैं 6.5। और इनका जो सेल वर्ल होता है या स्पायर होता है दो तरीके का होता है, कानिको स्पाइरल सेल और प्लानो स्पाइरल सेल। जो कानिको स्पाइरल सेल होता है फीचर ऑफ मोस्ट मोलस्का में कानिको स्पाइरल सेल पाया जाता है, और प्लानो स्पाइरल सेल में क्या होता है, यह सेल्ड प्रोटोजोन से पाया जाता है प्लानो स्पाइरल सेल। वर्ल का साइज क्या होता है, वर्ल का साइज इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट टू लास्ट इनका जो होता है स्पायर साइज बढ़ता जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वाला हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला होता है स्मॉलेस्ट होता है, और इसको
प्रेजेंट एट द एपेक्स, सबसे ऊपर पाया जाएगा, पहले की चोटी पे ही पाया जाएगा फर्स्ट वाला, तो उसको बोलेंगे प्रोटोकांच। क्या बोलेंगे? प्रोटोकांच या प्रोटोकांक। और जो लास्ट वाला होगा वो नीचे की साइड पाया जाएगा, उसको बोलेंगे पेन अल्टीमेट वर्ल। तो जो नीचे के साइड वर्ल होगा उसको पेन अल्टीमेट वर्ल कहेंगे, और जो ऊपर वाला एपेक्स के पास पाया जाएगा वो प्रोटोकांक कहलाता है। जो पेन अल्टीमेट वर्ल होता है वो क्या करता है? बॉडी ऑर्गन को ढका रहता है। कंपोजिशन आप सेल देखिए, सेल कंपोजिशन क्या होता है? सेल जो होता है प्रोटीन और इनऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। इनका जो आउटर कवरिंग होता है जिसको सेल कहते हैं, दो चीज़ से बना होता है, एक प्रोटीन से, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है। जो प्रोटीन में कैसी प्रोटीन होती है, या इनकी प्रोटीन को क्या कहते हैं? कांचियोलिन कहते हैं। इनका सेल दो चीज़ से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और इनऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर होता है। तो जो प्रोटीन होता है कैसा प्रोटीन है? कांचियोलिन। और जो इनऑर्गेनिक में कैसा मैटर है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैल्साइट बोलते हैं। लेयर ऑफ सेल, सेल की भी 3 लेयरिंग होती है। आउटर लेयर जिसको हम पेरीआस्ट्राइकम बोलेंगे, और जो मिडिल लेयर होगी आस्ट्राइकम बोलेंगे, इनर लेयर को बोलेंगे हाइपोस्ट्राइकम। ऊपर रहेगी तो पेरीआस्ट्राइकम, नीचे वाला हाइपोस्ट्राइकम, और बीच वाला क्या हो जाएगा? आस्ट्राइकम। तो जो पेरीआस्ट्राइकम होता है वो प्रोटीन का बना होता है, मतलब कांचियोलेटेड होता है। और जो मिडल और इनर लेयर होता है दोनों क्या होता है? कैल्शियम का बना होता है। तो जो मिडल लेयर है पूरी तरह कैल्केरियस होता है, इसको आस्ट्राइकम बोलते हैं। आस्ट्राइकम पूरी तरह कैल्केरियस रहता है। और जो हाइपोस्ट्राइकम होता है उसको हम नाइक्रियस बोलते हैं। और नाइक्रियस को क्या बोलते हैं? पर्ल मदर ऑयस्टर बोलते हैं। बॉडी पार्ट जो पाइला की हेड, फुट और विसरल हेम्प या विसरल मास में डिवाइड होता है। हेड के पास होता है एक पेयर, उनकी आँखें होती हैं, आँखों से स्टाक लगा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाक ऑफ आई को ओमेटोफोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओमेटोफोर्स बोलते हैं। और इनके हेड पर 2 पेयर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मतलब पूरा हेड पर क्या होता है? 4 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। 1 पेयर स्मॉल होता है जो कि बीच में रहता है, 1 पेयर लार्ज रहता है जो कि साइड रहता है। और उनका जो माउथ रहता है वो जो है स्मॉल टेंटिकल के बीच में ढका भी रहता है। फुट होता है मस्कुलर, इनका फुट कैसा होता है? मस्कुलर होता है, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने ही होता है फुट, क्योंकि ये क्या है? सेफेलोपोडम आता है ना। और जो डार्सल पार्ट होता है उस उधर अपर होता है। व्हेन फुट विथड्रा इनसाइड अपर कुलम, जब इनका फुट अंदर हो जाता है या खींच लेते हैं अंदर की साइड, तो माउथ भी क्या होता है? अपर कुलम क्लोज द माउथ, माउथ भी ढक जाता है अपर कुलम से। विसरल मास सराउंडेड बाय मेंटल ओवर पैलियम, जो विसरल मास होता है उनका मेंटल से ढका होता है। इनक्लोज ऑल विसरल ऑर्गन अंडरगो टार्जन, विसरल मास किसके लिए जाता है? टार्जन के लिए। देखिए ये पाइला है, जो अपेक्स है उसका प्रोटोकांच होता है, और जो इसका मेंटल है वो पूरा मेंटल कैविटी है जो कि एक लाइन के द्वारा डिवाइड है राइट ब्रांकियल चैम्बर और लेफ्ट ब्रांकियल चैम्बर में। तो जो राइट ब्रांकियल चैम्बर है उसी में क्या है? मेंटल, उसी में क्या है? गिल्स है आपका है, जो कि क्या है? मोनोपेक्टिनेट है। और राइट चैम्बर में आएंगे तो एस्पेरेडियम मिलेगा जो कि बाईपेक्टिनेट होता है। और डार्सल साइड में इसका हेड होता है, स्मॉल टेंटिकल से क्या होता है? कवर होता है, ढका रहता है। और इसके पास एक पेयर आई होती है और इसमें स्टाक होता है जिसको ओमेटोफोर बोलते हैं। इनके पास सीडोपोडिया भी पाया जाता है, फूड को सीडोपोडिया कहते हैं। और जो इनका जो कैविटी है किससे डिवाइड होता है? एपिटेनिया से। मेंटल कैविटी देखिए डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स चैम्बर बाय एपिटेनिया। राइट मेंटल देखिए, राइट मेंटल चैम्बर और लेफ्ट मेंटल चैम्बर। राइट मेंटल में आपको मिल जाता है टिनिडिया गिल्स मिल जाता है जो कि क्या होता है? मोनोपेक्टिनेट होता है। और लेफ्ट में एस्पेरेडियम पाया जाता है जो कि बाईपेक्टिनेट होता है। और एस्पेरेडियम क्या करता है? कीमो रिसेप्टर का काम करता है। ऊपर की साइड आएंगे जहाँ पे गिल्स होता है, मतलब कि ब्रांकियल चैम्बर में गिल्स होता है, इसी में जेनाइटल ओपनिंग भी पाई जाती है। इसी रीजन में जेनाइटल ओपनिंग होती है, पेनिस और वेजाइना होता है।
रेक्टम पाया जाता है, रीनल ओपनिंग भी इसी साइड होती है, हाइपोब्रांचियल ग्लैंड इसी में पाया जाता है। हाइपोब्रांचियल ग्लैंड क्या करता है, सेक्रीशन करता है जो कि हेल्प इन कापुलेशन करता है। एनाटॉमी देखेंगे, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में डिवाइड होता है। फोरगट में बक्कल कैविटी, ईसोफेगस होता है। बक्कल कैविटी भी 3 पार्ट में डिवाइड है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और रेडुलम में। इंटीरियर पार्ट में वेस्टिबुल और जा देखने को मिलता है, पोस्टीरियर पार्ट में ओडोंटोफोर और टंग मिलता है, और इसके बाद रेडुलम पाया जाता है। ईसोफेगस के पास सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि आइसोफेजियल पाउच के अंदर रहता है। ईसोफेगस के पास क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि आइसोफेजियल पाउच के अंदर रहता है। मिड गट इसका स्टमक और इंटेस्टाइन में डिवाइड होता है। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। हाइंड गट में आपका रेक्टम पाया जाता है। बक्कल कैविटी इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट और रेडुलम में डिवाइड होता है। इंटीरियर पार्ट में क्या रखता है, वेस्टिबुल और जा। रेडुलम क्या रहता है, रेस्पिंग आर्गन रहता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट में क्या पाया जाता है, टंग, ओडोंटोफोर और टंग पाया जाता है। पोस्टीरियर में बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में टंग पाया जाएगा, आगे के साइड में वेस्टिबुल और जा पाया जाएगा। देखिए रेडुलम में टीथ होता है, प्रत्येक रो में 7 टीथ होते हैं, 7 टीथ इन ईच रो। और अरेंजमेंट इनका क्या है, 2 111 2। ये पूछा जाता है कि टीथ का, पाइलम में टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है, 2 111 2। रिस्पायरेशन इन पाइला, ये भी क्या है, एम्फीबियस लाइफ दिखाता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मोड मतलब जब धरती पानी में रहेगा तो टिनिडियल द्वारा सांस लेगा, और जब टेरेस्ट्रियल रहेगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन करेगा, मतलब लंग्स के द्वारा। रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है इसका, वाया टिनिडिया, वाया नोचल लोब और पल्मोनरी सैक के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। टिनिडिया द्वारा कैसे करता है, इनका टिनिडिया क्या होता है, मोनोपेक्टिनेट होता है जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है या ब्रांकियल चैम्बर में होता है, और ये रोल इन द एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन। जब ये पानी में रहते हैं तब क्या करता है, ये टिनिडिया द्वारा सांस लेता है। और जो नोचल लोब को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसका जो पल्मोनरी सैक होता है वो लेफ्ट पल्मोनरी चैम्बर में रहता है, पल्मोनरी सैक, और ये क्या कहता है, रोल इन टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रिस्पायरेशन। स्यूडोपोडिया इसका जो होता है इधर साइड ऑफ द हेड, हेड के साइड में पाया जाता है, जहाँ हेड रहता है उधर साइड में क्या होता है, इसका स्यूडोपोडिया पाया जाता है। रोल इन बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ये भी क्या करता है, इसका स्यूडोपोडिया भी क्या करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प कर देता है। एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन, देखिए जब पानी में रहेगा तो इसका वाटर और फूड फुल्ली एक्सपैंड हो जाएगा। जब पानी में रहेगा तो पहले क्या करेगा, अपना टांग पूरा फैला लेगा और सिर को भी बड़ा कर लेगा, तो हेड और फुट फुल्ली एक्सपैंड हो जाएगा। फिर वाटर इंटर इनटू द नोचल लोब, जब ये पूरा फैल जाएगा तो पानी क्या होगा, इसके नोचल लोब में भरा जाएगा, वाया लेफ्ट नोचल लोब, वाटर इंटर होता है। इसके बाद एस्पिरेडियम के द्वारा पल्मोनरी चैम्बर में चला जाता है। फिर वहाँ से एपिटीनिया के द्वारा जो है राइट ब्रांकियल चैम्बर में आ जाता है। इसके बाद फ्लो ऑन इंटायर गिल्स, पूरे गिल्स में पहुंच जाता है। फिर गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ गिल्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, मतलब टिनिडिया में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। वाया राइट नोचल लोब द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। तो राइट नोचल लोब से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, और लेफ्ट नोचल लोब से पानी अंदर आया था, लेफ्ट से पानी अंदर आया था, फिर भर गया था। इसके बाद कहाँ से एग्जिट होता है, राइट नोचल लोब से। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रिस्पायरेशन, इसमें ओनली लेफ्ट चैम्बर इन्वॉल्व होता है। लेफ्ट नोचल लोब लार्जर देन द राइट, लेफ्ट नोचल लोब क्या होता है, बड़ा होता है राइट की अपेक्षा में। तो एयर इंटर्स इनटू नोचल लोब में, फॉर्म फोल्डिंग कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिफॉन, जब हवा
लेफ्ट न्यूट्रल लोब में भरा जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिफॉन बोलते हैं। फिर एयर आता है पल्मोनरी सैक में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद एग्जिट वाया लेफ्ट न्यूट्रल लोब, इसके बाद लेफ्ट न्यूट्रल लोब से पानी हवा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, एयर कैसे अंदर आता है और एयर कैसे बाहर जाता है, और एक्वेटिक में क्या था, पानी कैसे अंदर आया, पानी कैसे बाहर गया। तो एयर एंट्री हुआ लेफ्ट न्यूट्रल लोब से और एग्जिट हुआ लेफ्ट न्यूट्रल लोब से, मतलब लेफ्ट का ही काम होता है टेरेस्ट्रियल में। और एक्वेटिक में लेफ्ट राइट दोनों न्यूट्रल लोब काम करता है। टेरेस्ट्रियल में वनली लेफ्ट न्यूट्रल लोब काम करता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें पार्शियली ओपन पार्शियली क्लोज, मतलब दोनों तरीके का जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। पार्शियली ओपन मतलब हीमोसील साइनस पाया जाता है, और पार्शियली क्लोज मतलब हार्ट, पेरिकार्डियम, वेन, आर्टरीज काम करता है। इसमें हार्ट इसका 2 चैम्बर होता है, एक आर्किल एक वेंट्रिकल। वेन इसका 3 मेन वेन पाए जाते हैं। इसमें वेन कितने होते हैं, 3 मेन वेन पाए जाते हैं। पल्मोनरी वेन, इफरेंट टेनिडियल वेन और अफरेंट टेनिडियल वेन। पल्मोनरी वेन अफरेंट और इफरेंट दोनों इफरेंट ही है, इफरेंट टेनिडियल वेन, इफरेंट रीनल वेन। तो इसके पास कितने वेन है, 3 वेन है, पल्मोनरी वेन, इफरेंट टेनिडियल वेन और इफरेंट रीनल वेन। टेनिडियल वेन, रीनल वेन और पल्मोनरी वेन। इनका आर्टरी 2 मेन आर्टरीज होता है, सिफाइलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा। तो सिफाइलिक एओर्टा ब्रेक्स इनटू स्मॉल आर्टरीज। एओर्टा क्या होता है, आर्टरीज में टूटता है, और विसरल एओर्टा ये भी क्या टूटेगा, आर्टरीज में टूटेगा, लेकिन स्मॉल आर्टरीज में, ब्रेक इनटू स्मॉल आर्टरीज। साइनसेज, पेरी विसरल साइनस और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, 2 साइनस होता है। साइनस में सोचे भी होता है, प्लेस होता है। तो पेरी विसरल साइनस, 2 तरीके का साइनस देखने को मिलता है, पेरी विसरल और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। सर्कुलेटरी पाथवे देखेंगे। पाइलम में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोसियानिन होता है। ब्लड में इनके पाइला के ब्लड में, प्लाज्मा में हीमोसियानिन पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए, पहले वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल और एक आर्किल काम करता है। तो जो वेंट्रिकल है इसमें सिफियोलिक एओर्टा और विसरल एओर्टा से के थ्रू स्मॉल आर्टरीज में टूट गया। इसके बाद एओर्टा किस में टूटता है, आर्टरीज में। इसके बाद जो ब्लड होता है वो बॉडी आर्गन में आएगा, फिर बॉडी से पेरी इंटेस्टाइनल और पेरी विसरल साइनस में चला जाएगा। जब साइनस में जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद पल्मोनरी सैक में जाएगा, फिर सैक के बाद वेन में जाएगा। जब पल्मोनरी के अंदर से गुजरेगा तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसके बाद आर्किल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा, और पल्मोनरी सैक के साथ साथ ब्लड जाता है। इसके बाद दोनों पेरी इंटेस्टाइनल और पेरी विसरल साइनस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टेनिडिया को भी सप्लाई होता है। फिर टेनिडिया में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो टेनिडिया क्या करता है, फिर इफरेंट और टेनिडियल वेन और इफरेंट रीनल वेन को दे देता है, जहाँ से फिर आर्किल को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। तो आर्किल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। आर्किल में शुद्ध खून, वेंट्रिकल में भी शुद्ध खून। एक्सक्रीटरी सिस्टम, आर्गन ऑफ बोजानस होता है। पाइलम का जो एक्सक्रीशन करने का आर्गन है वो आर्गन ऑफ बोजानस होता है। यूनियो में बोजानस और केबल आर्गन दोनों पाया जाता है। एक्सक्रीशन आर्गन ऑफ बोजानस जो कि पेयर्ड होता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों मोड दिखाता है। तो अगर पानी में रहेगा तो अमोनिया निकालेगा, और ज़मीन पर रहेगा तो यूरिक एसिड निकालता है। तो पायलट दोनों तरह का एक्सक्रीशन शो करता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों। एक्वेटिक में अमोनिया निकालता, अगर रहेगा तो अमोनिया, और ज़मीन पर रहेगा तो यूरिक एसिड। आर्गन ऑफ बोजानस, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो फंक्शनल होता है, और जो राइट पार्ट होता है वह डिसअपियर और नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो जो आर्गन ऑफ बोजानस का लेफ्ट पार्ट क्या है, 2 पार्ट, ये भी डिवाइड हो जाता है लेफ्ट पार्ट।
एंटीरियर रीनल चैम्बर, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, एंटीरियर रीनल चैम्बर और एंटीरियर रीनल चैम्बर और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, और ये पेरिकार्डियम और हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वाया पेरिकार्डियम के थ्रू रीनल चैम्बर में जाएगा, फिर वहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रिच ब्लड का होगा। इसके बाद यह मेंटल कैविटी में जाएगा, इसके बाद नूचल लोब के द्वारा निकल जाएगा। रिस्पायरेटरी सिफॉन किस नूचल लोब का मॉडिफिकेशन है? यह लेफ्ट नूचल लोब का मॉडिफिकेशन है, लेफ्ट वाला ज़्यादा फंक्शनल है। सेंस ऑर्गन ऑफ पाइला, सेंस ऑर्गन ऑफ पाइला क्या है? टेंटिकल्स है, आइस और स्टेटोसिस्ट है। टेंटिकल्स भी दो पेयर होता है, आई जो होता है स्टाक से लगा रहता है इसको, जिसको हम ओमेटोफोर बोलते हैं। बिटवीन नूचल लोब एंड लार्ज टेंटिकल्स के बीच में आई रहता है, लार्ज टेंटिकल्स और लोअर टेंटिकल्स के बीच में। आई इनका क्या करता है? फोटो रिसेप्टर का काम करता है। स्टेटोसिस्ट जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, एट द बेस ऑफ पीडल गैंग्लिया पर होता है स्टेटोसिस्ट। आस्परेडियम भी इनका सेंसरी ऑर्गन है जो कि बाइपेक्टिनेट होता है और कीमो रिसेप्टर का काम करता है। तो इनमें टेंटिकल्स हो गया दो पेयर, जो कि बीच में क्या थे? स्मॉल टेंटिकल्स थे, साइड में लार्ज टेंटिकल्स थे। आई भी इनका स्टाक से जुड़ा रहता है, इसको ओमेटोफोर कहते हैं। आई इनका फोटो रिसेप्टर का काम करता है। स्टेटोसिस्ट जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन है, और आस्परेडियम होता है जो कि कीमो रिसेप्टर का काम करता है। आई फोटो रिसेप्टर का काम करता है, आस्परेडियम कीमो रिसेप्टर का काम करता है। पाइलर नर्वस सिस्टम कैसा होता है? 8 शेप्ड का होता है, और यह हेड टू टेल रीजन तक 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। इधर भी जा सकता है, इधर भी, पूरे 180 रोटेट हो जाता है। ट्विस्टर और 8 शेप्ड ड्यूरिंग द टॉर्जन कॉल्ड कास्टोन्यूरी। कास्टोन्यूरी मतलब वही जब 8 शेप्ड का ट्विस्टर होते मुड़े रहते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सॉन गैंग्लिया कहते हैं। कामीसियोर क्या होता है और कनेक्टिव्स क्या होता है? कामीसियोर जो होता है जब कामीसियोर प्रेजेंट होता है सेम गैंग्लिया के बीच, दो गैंग्लिया के बीच की जो कनेक्टिंग होती है, लिंक होती है, वो कामीसियोर होती है, लेकिन सेम गैंग्लिया होनी चाहिए। अब कनेक्टिव्स क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट गैंग्लिया, इसको कनेक्टिव्स बोलते हैं। मतलब कनेक्टिव डिफरेंट गैंग्लिया को जोड़ता है, कामीसियोर सेम गैंग्लिया को जोड़ता है। नर्वस सिस्टम देखेंगे पाइला की। गैंग्लिया 5 टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम में देखिए इनका डिवाइड है, या नर्वस सिस्टम के अंतर्गत गैंग्लियन, कामीसियोर, कनेक्टिव और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। 5 टाइप का गैंग्लिया देखने को मिलता है पाइला में। सेरेब्रल गैंग्लियन, बक्कल गैंग्लियन और प्लूरोपीडल गैंग्लियन, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन। तीन टाइप के कामीसियोर मिलते हैं, सेरेब्रल, बक्कल और पीडल कामीसियोर। कनेक्टिव्स भी 8 प्रकार के मिल जाते हैं। 8 टाइप के कनेक्टिव्स मिलते हैं, बक्कल कनेक्टिव, सेरेब्रल पीडल कनेक्टिव, सेरेब्रल प्लूरल, जाइगोन्यूरी, सुप्राविसरल, इंफ्राविसरल, सुप्रा इंटेस्टाइनल, पीडल कनेक्टिव। और इनका जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, राइज फ्रॉम द गैंग्लिया कॉल्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पाइला डायोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है। मेल अलग, फीमेल अलग बॉडी होता है, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग है, डायोसियस है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द राइट ब्रांकियल चैम्बर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होता है? राइट ब्रांकियल चैम्बर में पाया जाता है। इनका टेस्टिस अनपेयर्ड होता है। टेस्टिस वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इसके बाद पेनाइल सीथ एंड पेनिस। पेनाइल सीथ भी पाया जाता है। मेल जेनाइटल पोर, सेमिनल वेसिकल्स किससे ओपन होता है? जेनाइटल पोर से।
स्पर्म इसका डाईमॉर्फिक स्पर्म होता है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूपाइरिन और ऑलिगोपाइरिन होता है। जो यूपाइरिन होता है थ्रेड लाइक होता है और मोटाइल होता है, कैन फर्टिलाइज एग। तो इनका स्पर्म क्या होता है, डाईमॉर्फिक स्पर्म होता है। यूपाइरिन और ऑलिगोपाइरिन स्पर्म होता है। यूपाइरिन मतलब फंक्शनल और ऑलिगोपाइरिन फंक्शनल नहीं होता है। यह थ्रेड फंक्शनल नहीं है, मतलब कि ये ऑलिगोपाइरिन फंक्शनल नहीं, क्योंकि इसमें यह नॉन मोटाइल होता है। यूपाइरिन मोटाइल होता है और थ्रेड लाइक होता है। और जो ऑलिगोपाइरिन है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, नॉन मोटाइल, कैन नॉट फर्टिलाइज होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, राइट ब्रांकियल चैम्बर में, राइट ब्रांकियल चैम्बर में पाया जाता है। और मेल वाला लेफ्ट राइट में, दोनों ही राइट में है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही राइट ब्रांकियल चैम्बर में पाए जाते हैं। तो लेकिन जो इनका स्पर्म होता है डाईमॉर्फिज्म दिखाता है, यह डाईमॉर्फिक होता है। ऑलिगोपाइरिन जो कि नॉन फंक्शनल है, क्योंकि नॉन मोटाइल है और फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और यूपाइरिन जो होता है थ्रेड लाइक होता है, मोटाइल होता है और वह कैन फर्टिलाइज द एग। फीमेल भी कहाँ पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी राइट ब्रांकियल चैम्बर में पाया जाता है। ओवरी सिंगल होती है, जबकि टेस्टिस क्या था, अनपेयर्ड था। वो भी अनपेयर्ड था, ये भी अनपेयर्ड, मतलब सिंगल है। और हाईली ब्रांच्ड होती है, ओवरी हाईली ब्रांच्ड होती है। ओवरी ओविडक्ट के थ्रू सेमिनल रिसेप्टिकल, इसके बाद यूटेरस और यूटेरस ओपनिंग, फीमेल जेनाइटल पोर। ब्रीडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन, ब्रीडिंग का टाइम क्या है, रेनी सीजन। कॉपुलेशन कैसा होता है इनका, वाटर में या मॉइस्ट लैंड में। कॉपुलेशन इन द वाटर और मॉइस्ट लैंड में होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, दैट इज इन द यूटेरस। एग लेइंग आफ्टर 2-3 days फर्टिलाइजेशन अकर्स। एग लेइंग अंडे कब देते हैं, फर्टिलाइजेशन के 2-3 दिन बाद ही अंडे देते हैं। इनका डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, नो लार्वा, पाइलम में कोई लार्वा नहीं पाया जाता। यूनियोक का क्लास क्या है, बाइवाल्विया पैलिसाइपोडा और लैमली ब्रांकिएटा।